साईं राम जी आप सभी का और आप सभी का मेरे एक न्यू व्लॉग में वेलकम है। स्वागत करती हूँ आप सभी का और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज डूडल की तबीयत ख़राब है, सुबह से खाना नहीं खाया, तो जो डूडल को दूध दिया था उसने पिया नहीं, तो बिल्ली को दे दिया। बिल्ली पीकर चली गई। ये ज़्यादा देर नहीं रुकती है, पहले तो सो भी जाती थी, 1-2 घंटे रुक भी जाती थी, लेकिन अभी जब से इसके बच्चे हुए हैं ना बिल्ली के, तब से ये बस सिर्फ दूध पीने आती है, वो भी कभी कभी आती है। आज कम से कम भी ये 10-15 दिन के बाद आई थी दूध पीने के लिए। तो यहाँ पर राशन ले आई थी मैं, और राशन इस बार मैं महीने का ले आई हूँ। जैसा अपना बजट होता है, कभी मैं 15 दिन का भी ले आती हूँ, कभी मैं 10 दिन का भी ले आती हूँ, और कभी पैसे होते हैं तो फिर मैं महीने का भी ले आती हूँ। तो फिर आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। तो सबसे पहले दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है मैंने, और उधर जो कुकर आप देख रहे हैं उसमें मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं। और आप लोग बताइएगा, जो ये रंग बिरंगी लाइट आप देख रहे हो ऊपर किचन में, वो कैसी लग रही है। मुझे ज़्यादा पसंद आई नहीं है, ख़ास पसंद नहीं आई है, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही, ठीक ठाक है। और एक लाइट नीचे की साइड भी घुमाई है, जो कि हल्की सी येलो कलर में है। अभी मैं दिखाऊंगी, तो आप कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है। तो आलू बॉयल हो गए थे, मैंने छील कर रख दूंगी मैं, क्योंकि गरम गरम आलू है और थोड़ा सा टाइम भी है अभी डिनर बनाने में, तो इसीलिए फिर मैंने आलूओं को छील कर रख दिया। और जब तक आलू ठंडे होंगे तब तक मैं अपना आटा लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आटे का डब्बा यहाँ रखा है, और अगली जो वीडियो आएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी कि किचन टूर मैं आपको करवाऊँगी अपनी किचन का अपनी किचन का किचन टूर करवाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आटे के डब्बे में आटा नहीं है। तो अभी मैंने आपको राशन दिखाया था ना, वो राशन मैं ले आई हूँ। अभी मैंने आटे के डब्बे में डाला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फिर आटा भी लगा लिया था, और दूध हो गया था। दूध अच्छे से बॉयल होता है, जब तक 2-3 बार उबाल ना आए मैं दूध को बंद नहीं करती हूँ। तो दूध अपना साइड कर दिया है। फिर मैंने थोड़ा सा रिफ़ाइन डाला है, और मैंने कई वीडियो देखी है कि भाई इस तरह से भी आलू के पराठे बनाते हैं। हालांकि मैंने कभी बनाए नहीं है, लेकिन जब सब बना रहे थे तो मैंने सोचा हम भी ट्राई करते। तो रिफ़ाइन डालकर मैंने आलू डाल दिए, उसमें 3-4 हरी मिर्ची डाल दी है, हल्दी डाल दी है मैंने, लाल मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा धनिया डाला था मैंने, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हल्का सा गरम मसाला डाला है मैंने, ये देखने के लिए ये बनाए हैं इस तरह से आलू, कि भाई सब बना रहे हैं कैसा टेस्ट आता है, कुछ अलग आता है क्या, इसीलिए फिर मैंने भी आज ये इस तरह से ट्राई किए हैं। आटा लगा कर रख दिया था मैंने। तो अब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और सच बताऊँ ना, मुझे बिल्कुल सेम स्वाद लगा है। ऐसा नहीं है कि जो हम आलू को बॉयल करने के बाद नमक मिर्च मिलाकर जो बनाते हैं वो सही रहते हैं, या जो अभी मैंने तेल में तलकर और थोड़ा सा फ्राई कर जो आलू निकाले हैं वो आलू के पराठे सही रहते। तो दोनों का सेम ही टेस्ट है। इतना झंझट करो कि आलू को पहले तेल में भूनो, मसाला, मुझे दोनों आलू का सेम टेस्ट लगा है। ऐसा नहीं है कि सबका टेस्ट एक जैसा होता है। मैं अपना अनुभव, मैं अपना वो बता रही हूँ कि मुझे कैसे लगे हैं दोनों आलू के पराठे, क्योंकि ये पहली बार खाए हैं और वो हमेशा घर में बनते ही रहते हैं। और आलू के पराठे आज मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि आज ठंडा मौसम था, बारिश आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाएं। तो दोपहर की दाल रखी थी, दिन में दाल चावल बनाए थे, तो वही दाल थी, काफ़ी बन गई थी। तो फिर हस्बैंड बोले कि आज आलू के पराठे ही बना ले, मौसम भी अच्छा है, और कई दिन बाद आज बारिश हुई थी। तो मैंने सोचा चलो जब सब बोल रहे तो आलू के पराठे ही बना लेते हैं, दाल रखी हुई है। तो फिर बेटे का नीचे से आवाज़ दी कि मम्मी मैं चाय के साथ खाऊंगा पराठे, मैं दाल के साथ नहीं खाऊंगा। और वो वैसे भी लाल पीली जो मूंग मसूर की दाल होती है ना, वो नहीं खाता है, बस जो मिक्स दाल होती है वही खाता है वो। तो फिर मैंने सोचा चलो 1 कप चाय उसके लिए भी बना देती हूँ। तो उधर मैंने चाय रख दी गैस पे बनने के लिए, और इधर मैं अपने पराठे बना रही हूँ। और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। एक कमेंट मेरे पास आया था कि आप वीडियो में बोलते नहीं हो क्या, कुछ इस तरह का कमेंट था जो कि मुझे समझ नहीं आया। मैं बोलती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, आप उसके बारे में बोल रहे थे, या जैसे कि मैं अलग से आप लोगों से बात नहीं करती हूँ कैमरे में, उसके लिए बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया।
तो मैं उनसे फिर से बोलना चाहूँगी, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो आपने क्या कमेंट किया था? अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ फिर से बताइएगा कि आपने कुछ ऐसा लिखा था कि आप वीडियो में बोलते नहीं हैं क्या। तो यहाँ पर डिनर बनकर तैयार था, खाना वाना खाया रात का, और उसके बाद जो लास्ट काम रहता है वही मैं करने आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी किचन सफाई करने के लिए। बर्तन रखे हुए हैं धोने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं अपनी गैस साफ़ कर दूंगी, और जो टाइल्स वगैरह है वो भी मैं एक बार रात को भी कपड़ा घुमा देती हूँ। जो भी छींटे वगैरह आते हैं वो सारे साफ़ हो जाते हैं, और सभी मुझे लग रहा है इसी तरह से करते होंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस को साफ़ कर लिया था, और किचन काउंटर जो होता है वो भी मैंने साफ़ कर लिया। तो अब बारी आती है बर्तनों की। बर्तन थोड़े से हैं, और जो आप टोकरा देख रहे हो तो आप ये सोच रहे होंगे अरे इतना बड़ा टोकरा। तो देखिए, बड़ी बड़ी प्लेटें होती है ना, उनके लिए छोटा टोकरा काम नहीं आता, उनके लिए बड़ा टोकरा ही काम आता है। और अभी जो बर्तन मैं धो रही हूँ ना, ये मैं साइड करके टोकरे में रख देती हूँ और सुबह लगाती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, रात को एक बार मैं पूरे नल जो रहते हैं, टाइल्स वगैरह जो रहती हैं, उन पे भी साबुन लगाकर अच्छे से धो देती हूँ। एक बार यही काम मैं सुबह करती हूँ, जब सुबह का काम करती हूँ, और एक बार मैं रात को करती हूँ यही काम। ये सिंक वगैरह धोती हूँ तो नल वगैरह पे भी एक बार साबुन का हाथ मैं अच्छे से घुमा देती हूँ। मुझे नहीं, मतलब कि हर किसी को अपने घर में सफाई पसंद है, और मुझे भी है। और जब मैं खुद काम करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, कुछ इस तरह से लगा रहता है। तो यहाँ पर किचन साफ़ कर दी थी मैंने। अब लास्ट में जो था वो रात का दूध था। तो आज हस्बैंड दूध नहीं पियेंगे, सिर्फ 2 ही गिलास लेके जा रहे हैं। एक बेटा पिएगा, एक मैं पीऊँगी। तो किचन मेरी बिल्कुल चमक गई है इस तरह से, और बड़ी अच्छा लगता है जब सफाई होता है। अब कर रहे हैं सोने की तैयारी। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ब्लॉग में कोई भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर ये दूसरा दिन है। सुबह तो मैं नहा ली थी, और नहा कर आई तो जैसे आपको पता है कि सुबह नहा धोकर मतलब काम कर लिया था सारा। अब मैं फूल तोड़ कर ले आई हूँ पूजा के लिए। काम हो गया था घर का सारा। अब मेरी पूजा बाकी थी, तो नहा कर आती हूँ और पूजा करने बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, और जैसे कि मैंने बताया, अगर कुछ भी आपको लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर ब्लॉग में कोई कमी है, या ब्लॉग में भाई मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो आप लोग बता सकते हैं कि नहीं ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। बोलते हैं ना, जब दूसरे सलाह देते हैं तो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी। फिर लास्ट जो रहती तुलसी रखी हुई है मैंने, और अभी जो तुलसी है ना बहुत बढ़ गई है, मतलब एक ही तुलसी है, उसमें ना पूरी लंबी लंबी तुलसी हो गई है। तो वो भी मैं सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर मम्मी आ गई थी, ये देखिए ये मम्मी आई है, थोड़ी सी देर बैठने आई है, क्योंकि आ जाती है मम्मी, पास में ही रहती है। तो यहाँ पर मैंने फिर पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद फिर थोड़ी सी देर मम्मी से बातें की। मम्मी जैसे आ गई थी तो मम्मी से भी बातें की, और फिर उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। किचन में नाश्ता बनाया था मैंने, जो इस ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। तो जब मैं नाश्ता बना रही थी तो चीनी में बहुत सारी चैटियाँ हो गई, तो मैंने उसको धूप में रख दिया। बालकनी में धूप आ रही थी, अच्छी खासी धूप आती है 1-2 घंटे के लिए। चीनी रख कर मैं ऊपर आ गई, पक्षियों का बर्तन धोया। ये हर दूसरे दिन तीसरे दिन धोती हूँ, लेकिन बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पक्षियों का खाना भी रख दिया था, और पानी भी रख दिया था। वैसे तो बारिश होती है तो खाना वगैरह पानी गिरता रहता तो गीला होता है, लेकिन आज धूप निकली हुई थी। और फिर लाइट चली गई तो शाम को लाइट आई है, इसलिए मैंने आगे कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। घर मेरा इस तरह से साफ़ हो गया था, काम हो गया था, नाश्ता भी हो गया था। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में।